अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द टेक स्ट्रीम। आज की हमारी वीडियो एसटीएस पेपर इंटरमीडिएट कैटेगरी बीपीएस 5 to 15 जो आज 22 जून 2023 को आया है, उसके कंप्यूटर सेक्शन को हम लोग सॉल्व करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 255। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी वीडियोस में आपको समझाया था, मैं एक बार फिर इसको थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। हमारे पास बाइनरी डिजिट जो है वो अवेलेबल नहीं है, हमें मालूम करना है 255 डेसिमल नंबर का। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें डेसिमल नंबर जो मिला हुआ है उसकी कन्वर्जन करनी है बाइनरी में। अब क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है पावर्स हमें देने हैं। पावर्स हमेशा लेफ़्ट से राइट साइड पे शुरू होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पावर क्या है 1, देन उसका डबल 2, देन 4, 8, 16, 32, 64, 128, देन 256, उसके बाद 512, इस तरह डबल होते जाएंगे। ठीक है, सिंपल है, आपको याद हो जाएंगे, ये एडिशन है सिंपल। अब स्टेप 2 में क्या करना है, हमने ये सारे पावर्स जो हैं ऐड करने हैं। जब हम लोग ऐड करेंगे तो जो भी एडिशन का आंसर आएगा वो हमें डेसिमल नंबर की सूरत में मिलेगा। अगर हम इन सारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 255, मतलब यही तो डेसिमल नंबर हमें चाहिए। ठीक है, अब करना क्या है स्टेप 3 में, जब आपके पास सारे नंबर्स आ जाएं तो जो भी आपने एडिशन में टोटल नंबर्स ये सारे लिए हैं, पावर्स लिए हैं, काउंट किए हैं, उन सारों के नीचे 1 देना है, और जिसको पावर को आपने टोटल में काउंट नहीं किया ये डेसिमल नंबर बनाने के लिए, उसके नीचे आपने बाइनरी डिजिट 0 देना है। पर यहाँ पे हमने ये सारे पावर्स यूज़ किए हैं बाइनरी डिजिट 255 बनाने के लिए, तो इसका मतलब है इन सारों के नीचे बाइनरी डिजिट 1 आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको 0 लगा देता और मैं यहाँ से 1 को हटा देता हूँ तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 254। तो हमारे पास बाइनरी नंबर क्या हो जाता, 1111110। कौन से डेसिमल नंबर के लिए, 254 के लिए। पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें जो है 255 जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है डेसिमल नंबर, इसका बाइनरी डिजिट मालूम करना है, और सारों के नीचे बाइनरी डिजिट 1 आएगा तो ये सारे पावर्स आपस में ऐड होंगे, जिसके नीचे बाइनरी नंबर 1 आएगा वो पावर ऐड होगा, तो ये सारे ऐड करके 255 हमारे पास ये बाइनरी नंबर आ गया। इसकी डिटेल जो है वो मैंने पहले भी वीडियोस में अपना क्लियरिफाई करवाई है, डिटेल में क्लियरिफाई करवाई है। मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लियरली इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो फिर इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, ये हमारे पास बाइनरी, अब बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसका क्या मालूम करना है, डेसिमल नंबर मालूम करना है। ठीक है, अब उसके लिए 2 स्टेप्स हैं सिंपली। सबसे पहले जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसको आप लिख लें। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना है, सिंपली उसके ऊपर पावर देने हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। अब यहाँ पे हमें एंड करनी है क्योंकि हमारे पास इतने ही बाइनरी नंबर दिए हुए हैं। अब देखें, जितने भी पावर हैं उन सारों के पावर्स के नीचे बाइनरी डिजिट 0 है, पर लास्ट में जो पावर है 256 उसके नीचे ही सिर्फ बाइनरी नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो अपना इस बाइनरी नंबर के लिए जो हमने यहाँ पे लिख लिया है, उसके लिए जो डेसिमल नंबर मिला है वो क्या मिला है, ये 256। हाँ, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 1 लगा देता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ऐसा होता, इस बाइनरी नंबर का हमें डेसिमल मालूम करना होता, तो 256 के नीचे 1 है, प्लस ये जो फर्स्ट पावर है 1, इसके नीचे भी बाइनरी डिजिट 1 आ जाता, तो 256 प्लस 1 257, फिर बाइनरी डिजिट कौन सा मिल जाता, 257। पर हमारे पास डेसिमल नंबर क्या हो जाता, 257, पर हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस बाइनरी नंबर का हमें डेसिमल मालूम करना है। ये बाइनरी नंबर है, ठीक है, इसका डेसिमल हमें क्या मिल गया, 256। इसकी भी डिटेल मैंने पहले डिस्कस की हुई है पेपर्स में, जब पहले पेपर हमने 12 तारीख का सॉल्व करवाया था, उसमें कंप्लीट डिटेल है इसकी कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होती है, आप उसको इजीली
देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसका सही जवाब क्या है? 256। देन द लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी इज नोन एज डिस्क ऑप्टिमाइजेशन। नहीं, डिस्क ऑप्टिमाइजेशन हम लोग डिस्क की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद बैकअप, नहीं, बैकअप भी नहीं है। देन बूटिंग, तो यही इसका सही आंसर है। जब आप तो पहले कोई भी अपना लैपटॉप, कंप्यूटर या इवन मोबाइल भी स्टार्ट करते हैं, ऑफ होने के बाद जो ऑन करते हैं सबसे पहले, तो बूटिंग ही ऐसा प्रोसेस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। उसके बाद हाइबरनेशन है। ये ऑप्शन जो है ऐसे समझिए कि एक शट डाउन है, पार्शियल शट डाउन हम लोग करते हैं जब कंप्यूटर को, लैपटॉप को, तो उसके लिए वर्ड हाइबरनेशन यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट इन MS विंडोज़। शॉर्टकट की है, सिंपल सा, ये इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल P। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनडू द लास्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अनडू करने के लिए हमारे पास कंट्रोल Z की होती है, ठीक है। कंट्रोल U अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल Y रीडू के लिए, कंट्रोल X कट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ रेंज ऑफ सेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। रेंज मतलब जो 2, 3, 4 सेल्स जिसमें हमने कोई डेटा लिखी हुई है, उसका अगर हमें एवरेज मालूम करना है तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है एवरेज का, ठीक है। उसके बाद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब ये क्वेश्चन मैंने लास्ट अपनी वीडियो में सजेस्ट किया था कि आप इस पर, ये भी वन ऑफ द टॉपिक था कि आप इस पर थोड़े MCQs देख लें, क्योंकि इसमें से MCQs नेक्स्ट टेस्ट में आ सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है आ गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब सिंपली, इसका जवाब है टू अप्लाई फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया और रूल्स, ठीक है। इसके बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्लाइड लेआउट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। टाइटल स्लाइड, टू कंटेंट, पिक्चर विद कैप्शन, फुटर स्लाइड। इसके लिए आइए हम लोग पावर पॉइंट पे चलते हैं। देखें, ये हमारे पास ये स्लाइड इंसर्ट करने का जो है ऑप्शन है। टाइटल स्लाइड ये हमारे पास ऑप्शंस में मौजूद है। टाइटल स्लाइड जो है स्लाइड कंटेंट ऐड करने के लिए यूज़ होता है, और टू कंटेंट भी अवेलेबल है, पिक्चर विद कैप्शन भी अवेलेबल है। पर फुटर हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो है फुटर स्लाइड का। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? फुटर स्लाइड। इसका बाकी जो हैं कंटेंट्स देख लीजिएगा, हो सकता है बाकी नेक्स्ट टेस्ट में कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये क्लियरली सॉल्व करवा रहा हूँ। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्लाइड मास्टर इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब स्लाइड मास्टर क्या है? स्लाइड मास्टर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कि व्यू में आके, व्यू मेन्यू में ये स्लाइड मास्टर होता है। स्लाइड मास्टर बेसिकली सिंपल से मैं आपको समझा देता हूँ, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कि स्लाइड मास्टर वो स्लाइड होती है जिसपे हम लोग फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, और वही फॉर्मेटिंग आपकी जितनी भी स्लाइड्स होंगी उन सारों पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो स्लाइड मास्टर का सही ऑप्शन क्या है? टू अप्लाई फॉर्मेटिंग टू ऑल स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। जो मास्टर स्लाइड होगी उस पर हम लोग जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे वो सारी स्लाइड्स पे आपकी फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी। देन व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ BCC फील्ड इन एन ईमेल। टू इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, नहीं, उसके लिए सब्जेक्ट का कॉलम होता है, फील्ड होती है। टू ऐड अटैचमेंट्स टू द ईमेल, नहीं, इसके लिए अटैचमेंट का ऑप्शन होता है। स्पेसिफाई द रिसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब ये भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या है कि हमारे पास अपना ईमेल एड्रेस देने के लिए अलग से फील्ड होती है। उसके बाद टू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स विदाउट रिवीलिंग देयर ईमेल एड्रेस टू अदर्स। अब देखें, अगर आप 10 बंदों को कॉपी ईमेल सेंड कर रहे हैं, BCC में जो फील्ड होती है उसमें अगर आप किसी भी एक ऐसे बंदे की ईमेल से रख दें जो आप नहीं चाहते कि अगलो 9 जो बाकी बंदे उनको पता चले कि मैंने इसको भी ईमेल सेंड की है, तो वो आप उसकी ईमेल BCC फील्ड में रख देंगे, तो वो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इस ईमेल की एक कॉपी इस बंदे को भी गई हुई है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? टू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स विदाउट रिवीलिंग देयर ईमेल एड्रेस टू अदर्स, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं ये टॉपिक्स टू बी कवर्ड फॉर टुमारोज टेस्ट। ये कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिल्टर्स को मैं अनबोल्ड कर देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले भी आज की टेस्ट में आया हुआ है। नंबर सिस्टम के लिए मैंने कहा था
कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल आता कंटिन्यूस टेस्ट में आ रहा है, तो आप उसको भी देख लें। और ये कुछ अदर नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स हैं, इसको भी आप लोग देख लेंगे तो शायद इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। और ये कुछ फार्मूलाज और इससे रिलेटेड जो भी कुछ अदर फार्मूलाज हैं, शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको सजेस्ट किया था कि पढ़ लें। शॉर्टकट कीज़ में से क्वेश्चन आया हुए काफ़ी सारे 2-3 क्वेश्चन आज की टेस्ट में आए हुए हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।